मैम, परसों नया साल लगेगा, आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है। आपने क्या ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर, बानसूर के अंदर, खासतौर से राज क्षेत्र के अंदर आप क्या सौगात देना चाहेंगे नए साल में? जो आपने सवाल किया है, पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में, घर परिवार में सब जगह खुशियां रहें। नया वर्ष खुशियों से भरा हो। पिछले साल जैसा कोरोना फोराना कोई नहीं आए, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और नए साल में ही नहीं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो एक ऐसी सोच है कि जो विज़न है उनका, जो इन्वेस्ट राजस्थान जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, रोड शो, तो अदर कंट्रीज़ में भी करके आए हैं और हर स्टेट में गए हैं अधिकतर। तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान प्राकृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही कहना चाहिए शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है। और यहाँ की कहीं रेत के धोरे हैं, तो जो हमारे सौर ऊर्जा प्लांट्स और इस तरह की जो कंपनियाँ आ रही हैं, वो राजस्थान की ओर इन्वेस्ट आकर्षित हो रहा है। 24-25 को जो इन्वेस्ट होगा जनवरी में, तो आप देखेंगे कि वो इनॉग्रेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने उन्हीं का इनॉग्रेशन कराएंगे जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीद ली है और जिन्होंने अपना पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। तो ऐसे जो कंपनियां हैं जो स्थापित हो रही हैं राजस्थान में, उनका हम 24-25 को इनॉग्रेशन कराएंगे, जो MOU साइन हुए हैं हमारे। और हर प्रदेश में, पूरे राजस्थान में, पूरे प्रत्येक जिले वाइज भी हम रोड शो कर रहे हैं, जिससे कि जो छोटे उद्यमी हैं, जो राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, उनको भी वापस से स्थापित किया जा सके। जो सरकार की जो योजना है, चाहे रिप्स की है, वन स्टॉप शॉप है, रिप्स में आपसे 3 वर्ष तक कोई किसी तरीके का जांच परीक्षण नहीं होगा। वन स्टॉप शॉप, एक ही छत के नीचे आपको सारे डिपार्टमेंट की सुविधाएं अवेलेबल होगी। और जैसा मैंने अभी बोला कि जो ब्याज राशि सरकार दे रही है, अनुदान राशि, तो जो उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, तो उसे वो ब्याज अनुदान राशि दे हो रही है। अधिकतर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो बहुत राशियाँ अभी जारी हैं सरकार की तरफ से। और राजस्थान और अलवर ज़िला और बानसूर हो, पूरे जगह ही हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित हो जाए, जैसे कि जिससे यहाँ के जो युवा और महिला हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। और जो थोड़ी बहुत जो बातें बताई हैं, उनको बैठ के प्रशासन और रीको और कंपनीज़ के साथ बैठ कर के बात करेंगे, उसका समाधान करेंगे। मैडम, इस चुनाव से पहले, वो चुनाव मैंने पूरा आपका कवर किया था बानसूर में। आप घर घर में, आपका चुनाव प्रचार करने का तरीका अलग था, रसोई में जाती थी, महिलाओं के साथ खाना बनाती थी आप। उस शकुंतला राउत में और आज की शकुंतला राउत में कितना फ़र्क महसूस करते हैं कि आप आज मंत्री? हर जनता के, प्रदेश के हित की योजनाएं, और जो आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, काम करेंगे और अच्छा करेंगे। जो मेरे पे विश्वास जताया है सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उस पर बिल्कुल खरा होता है। मैडम, एक सवाल यूपी चुनाव को लेके है। अभी एक संत ने महात्मा गांधी को गालियाँ दी। क्या मानते हैं कि चुनाव के अंदर इस तरह की भाषा प्रयोग होनी चाहिए? ऐसा है, कौन किसको गाली देता है? आपने विवेकानंद जी की बात तो आपने किताबों में पढ़ी होगी कि उनको जब गालियां देते रहे, ट्रेन में देते रहे इंग्लिश में, उन्होंने सोचा इनको इंग्लिश नहीं आती होगी। लेकिन जब वो उतरे वहाँ से, जब उनसे पूछा कि भाई आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपको क्या इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने इंग्लिश में ही जवाब दिया कि योर माइंड योर कंट्रोल, माई माइंड माई कंट्रोल। यानी कि तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल है, मेरे माइंड और मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल है। तो कौन क्या बोलता है, ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैडम, अंतिम सवाल है। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल और बचा है। इन बचे हुए 1.5 साल के अंदर अशोक गहलोत और आप जैसे जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, क्या आपने ऐसी बनाई है कि हम दोबारा से राजस्थान सरकार हमारी कांग्रेस की आए? क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया है, सरकार हमेशा बदलती है राजस्थान में। देखो, सरकार बदलना नहीं बदलना वो तो खैर वक्त पर डिपेंड है, लेकिन जो 3 साल के अंदर 2 वर्ष पूरा कोरोना काल रहा, और कोरोना काल में जो राजस्थान का जो प्रबंधन रहा, मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जो प्रबंधन रहा, आपने देखा होगा कि प्रत्येक ग्राम सेवक, पटवारी, BDO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पूरे SDM, ADM, पुलिस प्रशासन, पूरा सरकारी तंत्र एक तरह से जनता की सेवा में लग गया था। कोई मेरे राजस्थान में भूखा नहीं सोएगा।
होगा, कोई मेरे राजस्थान में पैदल नहीं चलेगा। इस तरीके की जो योजनाएं थी सारी, चाहे वैक्सीनेशन में हो, सबसे पहले फ्री करने का हो, बसों में पहुंचाने का हो मजदूरों को, तो इस तरीके की जो योजना है, चाहे ये कन्यादान योजना है, पालनहार वृद्धावस्था चिरंजीवी योजना, बिजली का बिल 1000 रुपये कम करना किसानों के लिए, निरोगी राजस्थान है, चिरंजीवी योजना, तो ऐसी योजनाएं सारी धरा पर उतर चुकी हैं और पूरी हमारी घोषणाएं अधिकतर पूरी हो चुकी हैं, काम चल रहे हैं। तो ऐसा राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी का जो प्रबंधन है उसको देखकर आप अगर देखें कि दोबारा सरकार हमारी रिपीट होगी। आपने देखा होगा कि जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें किस तरीके का हुआ है, अलवर में जो चुनाव हुआ है पंचायत राज है, हमारे जिला प्रमुख महोदय खड़े हैं, तो आपको देखेगा कांग्रेस आएगी। आपने कोरोना का जिक्र किया, तीसरी लहर, एक मिनट, आखिरी सवाल, कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। पिछली बार ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, अब की बार सरकार ने क्या तैयारी की? पूरी तैयारियां हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स अधिकतर क्षेत्रों में सभी जगह लग चुके हैं, नगर पालिका क्षेत्रों में लग चुके हैं, आईसीयू वार्ड भी अधिकतर बन गए हैं, आपको कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद। शकुंतला राउत में और आज की शकुंतला राउत में कितना फर्क महसूस करते हैं कि आप आज मंत्री के ओहदे पे हैं? ऐसा है, मेरे को तो कभी कुछ किसी ने आज तक विधायक नहीं कहा, मंत्री कहना तो दूर की चीज़ है भाई। मेरे को किसी ने नहीं कहा कि एमएलए साहब, और अभी भी नहीं कहा कि मंत्री। अभी भी मेरे को जो फ़ोन कर रहा है वो ये कह रहा है शकुंतला कैड जब मेरे ट्रांसफार्मर दिवा जल्दी से, तो मेरे को तो कुछ ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जनता ही मंत्री है। मोगलपुर में अभी शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ था, पायलट साहब आए थे, डॉक्टर करण सिंह जी ने आपका जैसे ही नाम लिया, कुछ लोगों ने विरोध किया, ऐसा क्यों हुआ? समाज के अंदर क्या अंदर से कुछ चल रहा है? समाज के अंदर या जनता के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। ऐसा है, आप जानते हैं कि भाई कोई इस तरीके की अगर ये नाम ले रहा है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जो मेरा नाम नहीं लेना चाह रहा वो मेरे नाम का जाप कर रहा है, इससे बड़ी क्या खुशी होगी। पलड़ा उसी का भारी होता है जिसमें कुछ ना कुछ वजन होता है। आपको गहलोत साहब के गुट का माना जाता है, उसका बड़ा इनाम भी आपको मिला है। खास तौर से एक बार पुनः सवाल ये है कि राजस्थान के खास तौर से बहरोड और बानसूर के लोगों को, जो बेरोजगार युवा हैं, यहाँ के उद्योगों में रोजगार मिलेगा उनको? ऐसा है, मैंने कभी भी मेरा जो ये आप कह रहे हैं कि वो फलाना, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है मेरे लिए। और सम्माननीय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी नीति बनाई है, चाहे नियम बनाए हैं, आप देखेंगे कि जो घोषणा पत्र है उसमें से 70 से 80% जो भी घोषणा है वो पूरी हो गई है और जो आगे की है वो चालू हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आज सम्मान करना, और जो उनकी नीति, जो विचारधारा है वो बहुत ही सराहनीय है और हर वर्ग के लिए, हर वर्ग, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको कि उनकी योजना ने टच नहीं किया हो। हर जनता के, प्रदेश के हित की योजनाएं हैं। और जो आप मुझसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, काम करेंगे और अच्छा करेंगे। जो मेरे पे विश्वास जताया सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, उस पर बिल्कुल खरा उतरे। मैडम, एक सवाल यूपी चुनाव को लेके है। अभी एक संत ने महात्मा गांधी को गालियाँ दी, क्या मानते कि चुनाव के अंदर इस तरह की भाषा प्रयोग होनी चाहिए? ऐसा है, कौन किसको गाली देता है? आपने विवेकानंद जी की बात तो आपने किताबों में पढ़ी होगी कि उनको जब गालियां देते रहे, ट्रेन में देते रहे इंग्लिश में, उन्होंने सोचा इनको इंग्लिश नहीं आती होगी। लेकिन जब वो उतरे वहाँ से, जब उनसे पूछा कि भाई आपको गुस्सा क्यों नहीं आया, आपको क्या इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने इंग्लिश में ही जवाब दिया कि योर माइंड योर कंट्रोल, माई माइंड माई कंट्रोल। यानी कि तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कंट्रोल है, मेरे माइंड और मेरे दिमाग पे मेरा कंट्रोल है। तो कौन क्या बोलता है, ये उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैडम, अंतिम सवाल है। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लगभग 1.5 साल और बचा है। इन बचे हुए 1.5 साल के अंदर अशोक गहलोत और आप जैसे जो कैबिनेट मंत्री बने हैं, क्या आपने ऐसी बनाई कि हम दोबारा से राजस्थान सरकार हमारी कांग्रेस की आए? क्योंकि अभी तक देखा नहीं गया है, सरकार हमेशा